So what was your trigger point that you felt that, you know, I should come back with this film after whatever number of years you haven't worked? I honestly liked the script. I liked my character very much in the film. और मुझे बहुत पसंद आया मेरा character, मेरा जो किरदार और जिस तरह से लिखा था. मैं सॉरी इंटरप्ट करूंगा, then you continue. और जो फिल्म की जो कहानी है इनकी मूवमेंट से मूव करती है. Whatever her action or reaction or reasoning is, सारी फिल्म उससे पेक से करती है. And her character is very different. मतलब मैंने शायद थोड़ा बहुत झलक दिखेगी किसी कैरेक्टर की, वरुण की भी दिखेगी, कृति नहीं है, इतने कैरेक्टर्स देखे नहीं, बट इनका जो कैरेक्टर एटलीस्ट काजोल ने कभी ऐसा कैरेक्टर नहीं किया, आई फील. So and of course, I mean, as जैसे उन्होंने कहा, I loved the character in the film. मुझे बहुत पसंद आया, मुझे स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई. और हाँ, 2-3 सीन थे जो मुझे नहीं पसंद आए थे उस वक्त. लेकिन जब हमने शूटिंग की एक्चुअली उस वक्त, तब it just suddenly everything just fell into place at that point of time. And of course the fact that Rohit was directing the film, and of course the fact that, you know, Shah Rukh was doing the film as well. So it's a combination of everything. कि सिर्फ एक चीज़ से आप नहीं बोल सकते हो कि ना नहीं ठीक है स्क्रिप्ट अच्छी है मैं कर लेती हूँ, या सिर्फ डायरेक्टर अच्छा है तो मैं कर लेती हूँ. I don't believe in that. I think everything has to be सब चीज़ें अच्छी होनी चाहिए उसमें. It's also the point of that after a point of time you feel that, you know, that it's just a kind of a comfort zone. मतलब चाहे टीम हो, शाहरुख के साथ काम किया है, you know, even if it's out of your comfort zone, even if it's out of, I've never worked with Rohit before. रोहित के साथ मैंने पहले काम नहीं किया था. हाँ, बहुत पहले किया था जब वो असिस्टेंट थे, लेकिन डायरेक्टर होने के बाद मैंने उनके साथ बिल्कुल काम नहीं किया था. तो yes, it was new territory for me. And the film in itself, जो जब आप पिक्चर देखेंगे, the way the film is made is completely new to me. But again, I'm saying that आपको इतना विश्वास होना चाहिए कि आप डायरेक्टर के साथ बात कर सको, डायरेक्टर आपके साथ बात कर सके. Communication is key. I think that you need to be able to talk to each other and you know, make sense to each other. अगर आप मुझे नहीं बोलोगे कि आप मुझे क्या करना है, तो मैं अपना किरदार आपके हिसाब से नहीं निभा सकती. मैं अपने हिसाब से निभाऊंगी फिर, और शायद वो आपको पसंद आए ना पसंद आए. तो I think it's very important that we all you know, talk together and we all communicate, and that's why I say that I work with people that I like, because I feel that that's really important. Yeah. How much do you think has she evolved as a person over a period of time? Like बाजीगर के पहले दिन से लेके first day of दिलवाले, how much do you think has she evolved? I hope I've changed. मतलब जो उनका आव भाव है, जैसे बात करती हैं, जैसे वो नेचुरल है, नॉर्मल है, रियल है. काजल बहुत रियल है. वो नहीं चेंज हुआ बिल्कुल भी. ऐसा कोई चेंज नहीं आया है इतने सालों के अंदर. बाकी ऑफ कोर्स नो, देयर इज नो चेंज एट ऑल यार. वैसी आती हैं, मतलब उल्टा जो लोग नहीं जानते वो शायद थोड़ा सा अरे इतनी नॉर्मल है ये, ऐसा भी लगता है कि ऐसे चला रही है, ये कर रही है, अच्छा यहाँ बैठो, ऐसा करो, ये करो. सो शी इज़ वेरी नॉर्मल ऑन द सेट्स. एक्चुअली फील्स लाइक अ हाउस. ऐसा लगता है काजल अपने सेट को अपने घर का किचन समझ के बिहेव करती है. तो यहाँ करो, ये करो, इसको ऐसे करो, ऐसा करो, और शुरू से ऐसे करती है. जब ये स्टार नहीं भी थी और अब इतनी बड़ी स्टार है उसके बाद भी. बाकी मुझे लगता है क्योंकि शी इज़ हैड चिल्ड्रन. वो माँ बनने के बाद एक जो ठहराव आ जाता है. आई थिंक दिस इज सेंसिटिविटी मोर देन ठहराव तो बिल्कुल नहीं, बट सेंसिटिविटी बहुत है इसमें. शी इज बिकम अ लिटिल मोर सेंसिटिव. यू कैन सेंस इट. So no, I should not be saying that. Please continue. No, I will not say that. No, it's not the right time to say that right now. Or wrong joke to crack. But she is a little sensitive, I notice. You know कि अपने पहले दूसरों के बारे में, किसी और के कुछ हो रहा है तो have you eaten. She's become a little more sensitive. पहले भी थी ऐसा नहीं कि नहीं थी caring, but I think she's just वो थोड़ा ऐसा evolve नहीं हुई कि बिल्कुल अलग हो गई, but 100% there's a little more sensitivity and care and क्योंकि ये शायद वक्फे बाद काम करती हैं, इनको मालूम है चीज़ें चेंज हो गई हैं. एंड मेरा हो सकता है बायस हो क्योंकि ये मेरी दोस्त हैं, तो मेरे लिए हो सकता है आउट ऑफ द वे जाकर भी करती हो कुछ चीज़ें, बट बियॉन्ड दैट आई थिंक उनको लगता है कि क्योंकि नया चीज़ है, सिस्टम वैसे नहीं है, सो आई शुड अडेप्ट माई सेल्फ, नॉट ट्राई टू से कि जैसा था वैसे ही करो. भाई अच्छा ठीक है, अगर ऐसा होता है तो मैं ऐसा करूँगी. उसमें कोई ऐसा नहीं हुआ है कि वो बहुत अच्छा फ्लेक्सिबल, दैट नेचर इज़ वेरी गुड. आई थिंक यू नो टू बी एबल टू से ठीक है यार, अब वर्ल्ड कुछ अलग कर रहा है, मैं किसी और तरह से करती थी, वाई टर्न दीज 200 पीपल अराउंड, let me turn around and figure out how to work the best way. It's also the change from our point of view. I can say कि एक वो मीडिया इंटरेक्शन में भी थोड़े कंफर्टेबल है. पहले उनको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था मीडिया से इंटरेक्ट करना. ज़्यादा अच्छा अभी भी नहीं लगता है एक्चुअली, ऑनेस्टली बता दो, बहुत ही बोरिंग लगता है. बट आई थिंक I've been able to find a way to have fun with it now. That's a nicer way to put it. नहीं, मुझे याद है एक बार पता नहीं कहाँ शाहरुख ने बोला था एक बार,
समथिंग सम कंप्लीशन ऑफ कुछ कुछ होता है था, या पता नहीं कहीं तो था, शाहरुख ने कही थी ये बात कि काजोल अब इस चीज़ को थोड़ा समझने लगी हैं कि मीडिया प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टुडे। नहीं, मैंने इनको एक बात समझाई है कि ना जब हम फिल्म कर रहे होते हैं तब काम कर रहे होते हैं, तो थक भी जाते हैं, देयर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग, बीच में थोड़ा टाइम मिलता है तो घर चले जाते हैं, बट ये पिक्चर बहुत आउटडोर थी। सो मैंने इनको बताया कि अब फिल्म ख़त्म हो गई, अब हम कुछ काम नहीं कर रहे। हम फिल्म एक्टर्स हैं, तो फिल्म का काम होता है, ये काम नहीं है। ये एक्चुअली लोगों को इन्फॉर्म करना है हमारी फिल्म क्या है, क्योंकि वो टिकट लेंगे और टिकट के पैसे वापस नहीं होते, तो उनको पता ही नहीं है क्या हमको इन्फॉर्म करना है। दूसरा, ये हमारी सेलिब्रेशन है सबकी, क्योंकि इसके बाद हम यहाँ प्रीमियर पे मिलेंगे, फिर हम एक पार्टी भी कर लेंगे साथ में, फिर मिलेंगे, लेकिन हम अपने अपने काम में फिर मसरूफ़ हो जाएंगे। सो टेक दिस एज द सेलिब्रेशन ऑफ 160 days ऑफ वर्क दैट यू हैव डन। एंड या जैसे हम पार्टी पे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो जस्ट इन्जॉय, खाना खाओ, घूमो। अभी हम ट्रिप पे जाएंगे, प्राइवेट प्लेन में जाएंगे, हंसेंगे, गेम्स खेलेंगे। थिंक ऑफ इट लाइक दैट, एंड स्टिल इट इज़ टायरिंग, बट मैं इसको ऐसा लेता हूँ कि आप लोगों से बात करके, मैं खुशी का इजहार करके कि यार हमारी सेलिब्रेशन है, दिस इज द पार्टी टाइम ऑफ फिनिशिंग अ फिल्म। राइट। शाहरुख से तो बात हुई थी बीच में हैदराबाद में भी, और उनके बर्थडे वाले दिन भी ही वाज शेयरिंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस। इन्होंने बताया था कहीं वॉल्केनो या एनेक्डोट्स ऑफ द फिल्म शूटिंग एक्सपीरियंसेस बेसिकली, या नहीं जब वो वॉल्केनो कहीं पे कुछ फटने वाला था और वहाँ खड़े होकर शूट किया था इन्होंने कुछ ऐसा। नहीं, हम एक जगह पे शूट कर रहे थे, रोहित चले गए थे आगे, एंड हम बैठे हुए थे, वहाँ पे एक बोट था। जब हम आए थे नीचे से फोटो ली थी, जहाँ सेल्फी तेरी मेरी और फारा की, डायरेक्टर किया पिक्चर, तो वहाँ कुछ उनकी लैंग्वेज में लिखा था, तो मैंने पूछा क्या है, तो उन्होंने कहा ये वोल्केनो कभी भी फट सकता है, ये लिखा है। मैं कभी मतलब क्या? उसने कहा अभी, ये 14 ईयर्स से ओवरड्यू है। तो रोहित आगे थे, तो मैंने कहा यार हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं, तो कितनी देर लगेगी इसके डेंजर जोन से जाने, इसका डेंजर जोन जो है ये पूरे के पूरे टाउन को ले जाएगा। तो फिर मैं कहा चलो बैठ ही जाते हैं, फिर भाग भी नहीं सकते यहाँ से, तो लेकिन वो लिखा था 14 ईयर्स ओवरड्यू है वो। वहाँ बहुत वोल्केनोज होते हैं। नहीं है, नहीं वो नहीं, नहीं तो वन जहाँ पे रोहित आगे चला गया था, देन वी केम एंड डिड दैट सीन लाइंग डाउन, पेरेंट्स को बताना चाहिए एंड ऑल दैट। Even the आई सिटी and all of that, जहाँ पर पूरा ये आइसबर्ग, you said some name that time जब हम बर्थडे में मिले थे, कुछ वो गेरुआ का एक सीक्वेंस है वहाँ पर शायद, आप जब पानी पे जहाँ पे चल के आ रहे हैं। हाँ, शैलो लेक, या वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो मैन मेड है एक्चुअली। उसका पानी अगर करें तो 2 घंटे में 5 फुट आया था, और ऐसा करें तो नीचे चला जाता है, ऐसा लगता है कि आप पानी के ऊपर भाग रहे हैं। It actually is looking like that. या इट इज़ एक्चुअली, वो इतनी बड़ी लेक है लेकिन मैन मेड है, और वो जो रिफ्लेक्ट होता है ना, जो उसके ऊपर माउंटेन और स्काई, वो बड़ा खूबसूरत लगता है। आई मीन दैट शॉट जो हमारा वाइट शॉट है, इट्स सो ब्यूटीफुल, स्टनिंग है वो। राइट। काजोल, शाहरुख की बात अगर करें तो उनके हमेशा सब लोग बात करते हैं, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत एंथुजियास्टिक है, एंड ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट हिज वर्क। सो हाउ मच हैव यू सीन हिम as a person over a period of time, as an actor, maybe as a producer he's turned now, so how much have you think that he's evolved or he's changed, or something like he's kind of different than what he was before? He's not changed that much, honestly. He's changed, yes, of course he's grown in the past few years, or he should. I'd hate to see that, yeah, exactly. But honestly, I find that one thing that I do find amazing about him, एक बहुत amazing चीज़ है उनके बारे में कि इतनी पिक्चरें हो चुके हैं, and he's turned 50 this year. Congratulations on that. But he's still as over enthusiastic on sets as he was in Bazigar, for that matter, and I find that amazing. I find that amazing. He's still telling Rohit, चलो रोहित, मैं तेरे को ना ऐसे करके दिखाता हूँ, और मैं वैसे भी करके दिखाता हूँ, और मैं वैसे भी करके दिखाता हूँ। देखते देखते मैं थक जाती हूँ, और मैं just calm down, please. शाहरुख तीनों की तरह सेम ही लग रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं लग रहा। तू समझ रहा है सेम है, ये 20 साल से यही करा है। And I honestly find that amazing. But yes, of course, I also think that he is one of the most technically amazing actors. In fact, मैं उनको बोल रही थी actually, हम लोग गेरुआ देख रहे थे मराठा मंदिर में ना, I was looking at him and I was like, shit, if you don't act, or if you don't do, if you don't grow now as an actor, as an actor per se, or if you ever stop acting, it will be a tragedy, because you're a wonderful actor, honestly. I really love you as an actor. I do. I think you're one of the most underrated actors, and I think that you are one of those people who has, everybody just kind of puts it on the side, your acting ability. I honestly think you're fabulous.